ये ढेर सबसे आगे वाला, ये मेरा ही ढेर है जी। मेरे सूट घड़ी करतरी के लिए सामान आ गया है, यहाँ सही काला कर दिया, अब यहाँ सब बैठने की सीन नहीं बचा। हेलो मित्रों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और अभी बजा है सुबह का 9, जिस वजह से मैं नहा धो चुकी हूँ और यहाँ पे माँ जी ने मेरे लिए चाय बनाई। वैसे पता है मैं चाय छोड़ने वाली थी, ये रही चाय बनी। माँ जी लोटे में चाय रखी, क्योंकि सुबह की जो चाय थी उसमें केतली वेतली सब रखी हुई थी। माँ जी ने लोटे में छान ली, जिसमें मिले उसमें छान लो भाई। ये रही मेरी चाय। अच्छा मैं बताऊं, मैं सच में चाय छोड़ने वाली थी, लेकिन तब तक मुझे जुकाम हो गया। और जुकाम क्या भाई, तुम लोगों को तो पता ही है ना कितना गला मेरा खराब था। तो गला, अब मेरा गला काफी बेटर है। और भाई पता, गला खराब होने से मेरा काम धंधा तो बहुत बेकार चल रहा था, क्योंकि मेरा बिना बोले कुछ काम ही नहीं है। मैं स्कूल में जाऊंगी उधर भी बोलूंगी, ब्लॉग बनाऊंगी उसमें भी बोलूंगी, और मुझे बिना बोले अच्छा ही नहीं लगता भाई। हाँ हाँ, तो फिर भाई इसलिए बोलना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए भाई मैंने कंटिन्यू कितने पूरे 15 दिन हो गए दवा खाते हुए। अब मेरा गला 95% ठीक है, 5% प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे सही हो जाएगी। और आज मैंने इसे ब्लू सूट पहना है, ये थोड़ा अनारकली टाइप में लगता है। तो अभी मैं निकलती हूँ, क्योंकि अच्छा हाँ, मैंने तुम लोगों को कल राई दिखाई थी ना, राई इकट्ठी हो गई। वो राई थोड़ी राई थी, आज बाद बाकी राई है वो सारी इकट्ठी हो रही है अभी पीछे, तो मैं तुम लोग को वो दिखाऊंगी। वैसे भी अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इस टाइम जो सीजन होता है होली के आसपास, तो गांव में जहां भी फार्मिंग होती है तो ये बहुत ज्यादा बिजी टाइम होता है। मतलब राई काटी जाती है और गेहूं भी काटना शुरू हो गए हैं, आलू खोदे जाते हैं पक्की फसल के, और मक्का बोई जाती है, और ऐसे नई नई चीजें बोई जाती हैं, मूंगफली बोई जाती हैं, कुछ चीजें बोई जा रही हैं, कुछ चीजें काटी जा रही हैं। तो हम जहाँ से आते हैं तो हमारे यहाँ सब फार्मिंग होती है, तो हमारे यहाँ भी ऐसे सब बिजी चल रहा है। राई काटी जा रही, गेहूं काटे जा रहे, आलू खोदे जा रहे, मूंगफली बोई जा रही। मक्का शायद नहीं है ना, मक्का भी बोई जाएगी इस बार, क्योंकि मक्का में बहुत पानी लगता है ना, इसलिए ज्यादातर हम लोग मक्का करते नहीं है। तो अभी तुम लोग को राई दिखाते हैं चल के। मित्रों हम लोग आ चुके हैं नीचे, अभी ऊपर थे हम लोग नीचे आ गए। और भाई इधर बैठने की सही में बिल्कुल जगह नहीं है, हम गाड़ी का गेट खोले बैठे, और मोना गाड़ी पोछ मचाए। मोना गाड़ी का पोछ रही। और तुम लोग ने देखा आज मैंने बीच की मांग निकाली है। मुझे लगता है कि मैं निकालूंगी तो ये मैं इधर साइड की निकालती रही ना हमेशा, तो ये बाल इधर को ही चले जाते, इधर की बाल निकालो तो इधर चले जाती है। थोड़ा फूला फूला लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ऐसे आज स्टाइल बना ली। और मोना गाड़ी पोंछ रही है, माँ जी वहाँ इंतजार कर रही है कि गेट कब खोलें। और बाहर लोग बाग पीछे हैं, बाहर जो बकरियां लेके आते हैं अपनी अपनी बकरियां चराते हैं। और आज मैंने तुम लोग को बताया है ना कि राई पूरी इकट्ठी हो गई है, तो मैं तो भाई तुम लोग को दिखाती हूँ जल के। और बहुत सारी बकरियां होंगी, क्योंकि खेत खाली हो गए हैं, जिनकी राई थी राई कट गई, सब हो गया। और उधर में तो तुम लोग को पता है कि मूंगफली कैसे बोई जाती है। मूंगफली को पहले फोड़ा जाता है, फिर उनमें जो छोटे छोटे दाने निकलते हैं वो जमीन में लगाए जाते हैं, तब मूंगफली निकलती है। और मूंगफली जमीन के नीचे निकलती है। अभी तो मूंगफली है नहीं, लेकिन जब मूंगफली हो जाएंगी तब मैं तुम लोग को मूंगफली दिखाऊंगी। तो अभी मैं तुम लोग को अपनी राई जो इकट्ठी है वो दिखाती हूँ चल के। तो हम लोग आ गए हैं अपने घर के बाहर, और यहाँ हमेशा की तरह जो लोग बकरियां लाए थे, जिनकी बकरियां हैं वो बकरियां खाना खा रही, वही लोग बैठे, तो वही लेथन मचा गए, काला पीला सड़क कर गए सब कुछ। हम लोग के बैठने के लिए सही है, बैठ सकते हैं, फिर भी है नहीं बैठने लायक। हाँ यहाँ काला काला फैला गई, मतलब बैठने लायक जगह नहीं बची। और मेरी राई आज पूरी इकट्ठी हो गई है। ये रही जो सबसे आगे वाला ढेर है, ये ढेर सबसे आगे वाला, ये मेरा ही ढेर है। दिखाएं चल के पास से, चलो तुम लोग को पास से दिखाते। अरे अब टट्टी डरी है तो क्या करें भाई, लैट्रिन नली बहुत ज़्यादा वहाँ पे, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन चलो मैं चलती हूँ, फिर भी आगे ना ही होगी ना, जो सुबह जो लोग लाए थे उन लोग के लिए भी तो होगी। तो मैं तुम लोग को पास से दिखाती हूँ चल के। खड़ी माँ जी, ये खड़ी मम्मी, हम लोग शाम को इधर ही निकल आते हैं। और यहाँ ऐसा ये काला कर दिया, अब यहाँ सब बैठने की सीन नहीं बचा। और वो रही मेरी राई इकट्ठी हो गई है। ये जो है पीछे वाली, ये किसी और की है, और ये इधर है। और इसके बाद यहाँ ये पीछे बकरियां हैं, ये सब पहले यहीं लेथन मचा रहे थे, लेकिन अब चले गए, क्योंकि इन लोग को पता चल गया ना। वो देखो मोना रही, क्योंकि इनको पता चल गया कि हम लोग आने वाले हैं। अपन का ये रखा सिलेंडर खाली, क्योंकि एलपीजी की कमी के कारण सिलेंडर भर नहीं पाया। और जो ऊपर सिलेंडर है जो लगा हुआ है हम लोग के गैस में, उसमें गैस ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली है। तो भाई आज गया था पासबुक वो गैस वाली किताब लेके कि हाँ
नया सिलेंडर के लिए। उन लोग ने कहा कि अभी 15 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा तब गैस मिलेगी। और ये रहा वो सिलेंडर, पता नहीं है तो अभी थोड़ी, लेकिन माँ जी ने सोचा कि ख़त्म होने वाली है ना, हो गए महीना भर, पूरा महीने भर ही चलती है, तो माँ जी ने भेजा था तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं अभी नहीं मिलेगी, अभी गैस की शॉर्टेज चल रही है। तो भाई मना कर दिया गया। तो फिर अभी गैस नहीं है, माँ जी कह रही खत्म हो गई बीच में, हम तो चूल्हा जलाएंगे। वो तुम लोग ने देखा ही, मम्मी ने चूल्हा सही कर दिया। भाई कितना बढ़िया कोइंसिडेंस, उन्होंने चूल्हा सही किया यहाँ। अभी तो गैस है, अभी तो चल रही है बात, बाकी इंडक्शन भी है, इंडक्शन भी चल जाता है। लेकिन अगर खत्म हो गई तो अपन लोग, हाँ एक छोटा सिलेंडर और रखा है, वो इतना बचकाना जैसा होता है, उसमें कुछ लीटर गैस और होगी। तो देखते हैं अगर खत्म होगी तो फिर चूल्हा जलाएंगे और क्या। जी मेरे सूट घरी कर रही, मैं रोज आती हूँ ऐसे ही पटक देती हूँ आके, तो माँ जी ने कहा कि वो सही से सूट सारे रख देंगी। और मैं रोज जाती हूँ नीचे से एक लेके आती हूँ, अब सारे सूट मेरे यहीं इकट्ठे हो रखे हैं, ले जाना भूल जाती हूँ, फिर माँ जी मेरे सारे लेके जाती हैं। मतलब मेरे यहाँ जो ऊपर है, तो ऊपर जो सेप है वो थोड़ी छोटी है, मतलब 2 कवर्ड वाली है, तो उसमें सारे कपड़े नहीं आ पाते ना, इसलिए मेरी और मोना की और भाई की सेप नीचे है, तो हम लोग के कपड़े उसमें रखे जाते हैं। इसलिए मैं रोज पहन के जाती हूँ, नीचे से एक उठा के लाती हूँ और फिर यहीं पड़ा रहता। फिर माँ जी इकट्ठे करती हैं, फिर नीचे से लेके जाती हैं। लेकिन अब की इकट्ठे कर दो माँ जी, हमें खुद ही ले चले जाए। नहीं धुल दिए दो, दो दो तीन धुल दिए। जे ना धुली हो जी, गंदे ना ही है, ने कहीं पहना। नहीं जो गंदे हो जाते हैं उनको धुल देते हैं, हरा वाला धुल दिया है और जो कल पहने थे वो धुल दिया है। तो डेली ना धुलो करे, धुल देते हैं, साफ हो जाते हैं ना हम परफ्यूम डाल लेते। नवरात्रि के लिए सामान आ गया है, जिसमें से ये माता रानी की बैठक है, माता रानी की चुनरी है, और इसमें नारियल है और केले हैं, प्रसाद है, पान के पत्ते हैं, और इसमें कपूर अगरबत्ती, मतलब जितनी भी चीजें लगती हैं पूजा के लिए वो सारी आ गई। और शेरू भाई हम लोग के पीछे घूम रहे हैं, ये रहे शेरू भाई, इनको लग रहा है कि प्रसाद इनको अभी खाने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा शेरू भाई, तुम इधर बैठ जाओ, ये बहुत प्रसाद के भूखे ही बने रात हैं। तो ये सब पूजा का सामान है, नवरात्रि के लिए पूजा होगी घर में। नवरात्रि का सामान आ चुका है, क्योंकि कल से नवरात्रि स्टार्ट है, कल परवा है पहला नवरात्रे, तो हमारे यहाँ पूजा होती है, हमारे यहाँ क्या सबके यहाँ पूजा होती है, तो इसलिए सामान सारा मंगा लिया गया, क्योंकि सुबह सुबह पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए सारा सामान आ गया है, अब पूजा होगी। और हम लोग ने डिसाइड किया, हम लोग थोड़ा जो पूजा वाली अलमारी है उसको थोड़ा डेकोरेट करते हैं, डेकोरेट मतलब उसमें थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग लगा देते हैं, और तो हम लोग वो ही लगा देंगे शाम टाइम तक, रात तक, जब तक भी टाइम मिलेगा तो हम लोग लगा देंगे, फिर आप लोग को दिखाएंगे। वैसे मेरी पूजा वाली अलमारी में 1 साल पहले आग लग गई थी, तो इस वजह से वो थोड़ा, हम लोग ने बहुत सफाई करी, तो वो थोड़ा मतलब बहुत अच्छे से नहीं साफ हो पाई, उधर थोड़ा पुताई वो ब्लैक है अभी भी, तो हम लोग उसको अभी डेकोरेट कर देंगे जाके, फिर तुम लोग को कल एकदम बढ़िया सीन दिखाएंगे। हम लोग अपने ब्लॉग को आई थिंक यहीं तक रखते हैं, और फिर कल आप लोग को मिलते हैं नवरात्रि के साथ। तब तक आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और ये हिंदू नववर्ष की शुरुआत है, तो आप सबकी ये वाली नववर्ष बहुत अच्छी जाए, जिनकी भी वो 1 जनवरी वाली से बर्बाद जा रही है, तो आई होप कि सबकी ये वाली नवरात्रि बहुत अच्छी जाए। विश यू ऑल हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी हिंदू न्यू ईयर।